पाकिस्तान से संचालित होने वाले एप्लीकेशन को केंद्र सरकार ने बैन किया, जो कि वीचैट, आईएमओ जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन को केंद्र सरकार ने बैन किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका लिस्ट बताने वाला हूं कि 14 कौन कौन सी एप्लीकेशन है और किस कारण से बैन किया गया और अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग आईएमओ का इस्तेमाल किए होंगे वीडियो चैट वगैरह के लिए, मैसेजिंग सर्विस के लिए भी आप इस्तेमाल किए होंगे। तो जो एप्लीकेशन बैन किया गया ना, इसमें मैसेजिंग सर्विस वाले और फाइल ट्रांसफर वाले एप्लीकेशन थी। सबसे बड़े रीजन ये था कि रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आतंकी कम्युनिकेशन कर रहे थे। आतंकवादी अपने सपोर्टर्स और ऑन ग्राउंड वर्कर से ये कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आतंक फैलाने के लिए। हालांकि इस एप्लीकेशन पर जांच एजेंसी का नजर पहले से था, जो कि लंबे समय से इस एप्लीकेशन का मॉनिटर जो है कर रहा था जांच एजेंसी, लेकिन कुछ दिक्कत आने लगी थी और जांच में यह भी पाया गया कि इसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है। मतलब एक होता है कि किसी को पकड़ लिए और इस एप्लीकेशन के बारे में जाने कि हाँ बताओ क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया में नहीं है, ऐसा पाया गया। और जो भी एप्लीकेशन बैन किए जाते हैं वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत जो नियम का उल्लंघन करता है, इसकी वजह से बैन किए जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा, आईटी मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो भी एप्लीकेशन रहेंगे उनका सर्वर इंडिया में रखना है, मतलब भारतीय लोगों का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो। तो ये भी एप्लीकेशन में पाया गया कि इनका कोई भी डेटा इंडिया में स्टोर नहीं किया जा रहा, इनका सर्वर इंडिया से बाहर है। अगर भारतीय यूजर का डेटा इंडिया से बाहर स्टोर किया जा रहा तो समझ सकते हैं ये खतरा से खाली नहीं है। और यहाँ पर रिसेंटली जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि जो भी भारतीय का डेटा है वो इंडिया में ही रखना है, इंडिया में ही उसका सर्वर तैयार कीजिए और इंडिया में ही रखना है। तो यही नियम का उल्लंघन हो रहे थे और साथ ही साथ जांच में ये पाया गया कि आतंकी संगठन अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन बैन किया गया। इस एप्लीकेशन का लिस्ट आप देख सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन जो कि 14 ऐसे एप्लीकेशन है जिसे बैन किया गया। अब आपके नजर में 14 एप्लीकेशन बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन बड़ा था जो कि मिलियंस में डाउनलोड थी। जैसे एक पबजी बैन हुआ तो कैसे हंगामा मच गया, मात्र एक ही एप्लीकेशन था लेकिन उसका यूजर ज्यादा था। इसी प्रकार से आईएमओ, वीचैट का भी यूजर ज्यादा था और इन एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। बेसिकली ये एप्लीकेशन अगर बैन हो चुका है तो इसका एक्सेस इंडिया में नहीं रहेगा, आप लोग इसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन देश को खतरा दे उस एप्लीकेशन को बैन कर देना ही सही रहेगा। आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के साथ एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल फ़ोन में आते हैं, मोबाइल फ़ोन में कुछ कोडिंग वगैरह करके डाल दिए जाते हैं और आपका डेटा चुरा लेता है। इसलिए जब कभी भी आप अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ध्यान रखेंगे, स्कैनर वगैरह रखेंगे, या फिर अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें तो बेटर रहेगा। आप सीधे प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करें, वो भी बढ़िया जो मतलब डेवलपर है उसका एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें और वही इंस्टॉल करें। और काम भी देखिए कि वो एप्लीकेशन में आखिर काम क्या है, क्या आपसे कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगा जा रहा, लोकेशन की एक्सेस मांगा जा रहा, फ़ोन कॉल की एक्सेस मांगा जा रहा, मैसेजेस की एक्सेस मांगा जा रहा, तो क्या उनको देना जरूरी है या फिर नहीं, क्या वो जो है एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है फ़ोन कॉल वगैरह से या फिर कोई अदर तरीके से, जैसे फोटो एडिटिंग वाला ले आए तो उसमें कॉन्टैक्ट मांगा जा रहा, फ़ोन कॉल मांगा जा रहा, मैसेजेस वाला एक्सेस मांगा जा रहा, तो इससे तो उसे लेना देना है नहीं। तो आखिरकार ये सभी कुछ ध्यान में रखते हुए ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो आपसे क्या क्या एक्सेस मांग रहा। अगर आपसे एक्सेस ज़्यादा मांग रहा तो समझ जाओ कि कुछ दाल में काला है और उस एप्लीकेशन को हटा दो। तो यहाँ पर 14 एप्लीकेशन के बारे में बताया जो भारत के लिए, देश के लिए खतरा एप्लीकेशन था, जिसे केंद्र सरकार ने बैन कर दिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आगे लेकर आते रहूंगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।